कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। इसमें आपके पहले है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इस विद्युत आवेश को किससे प्रकट करते हैं? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो Q बराबर क्या होता है? Ne, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और Q आवेश है। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं। दूसरा ऋण आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। कूलाम का नियम यानी कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम यानी कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के लिए दो आवेश हैं, Q1 व Q2 आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। तो अपन इसकी भाषा लिखेंगे कि माना कि दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। इनके बीच लगने वाला बल F है। तो कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 समीकरण नंबर 1। तो दूसरा होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आवेश में लगने वाला बल क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F अनुक्रमानुपाती चिन्ह अपन में r² समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2 बटे में r²। इसके बाद जहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दें, नियतांक जोड़ते हैं। नियतांक क्या है? 1/4πε0 × Q1 × Q2 r², जहाँ r 1/4π एक नियतांक है। इसका मान क्या होता है? 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसके आगे चलते हैं अपन। F का मान हो रहा जहाँ पर 1/4πε0 का मान रखते हैं तो क्या आता है? 9 × 10⁹ Q1 × Q2 r², जहाँ ε0 निर्वात का पारा विद्युतांक या उसकी विद्युतशीलता। इसका मान होता है ε0 का 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ε0 की विमा ज्ञात करना है तो आपका सूत्र है F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे में r²। तो ε0 को यहाँ पर ले आते हैं, F को यहाँ पर। तो जहाँ क्या है? F की विमा रखते हैं और Q1 × Q2 की विमा और r² की। तो आवेशों की विमा क्या होती है? Q1 Q बराबर रख सकते हैं Q1 × Q2 बराबर क्या है? बराबर है तो अपन Q लिख सकते हैं। तो Q1 × Q2 का हो जाएगा Q²। इसे इसके विमा रखेंगे Q बराबर होता है IT। तो IT है तो यहाँ पर I के लिए रखते हैं A, T के लिए रखते हैं T। तो A² और T²। बल की विमा क्या होती है? mLT-2 और R की विमा क्या होती है? L²। यानी किसी भी लंबाई की विमा कैसे निरूपित करते हैं? L से। तो अपन ने क्या किया? A का A² -2 और +2 ऊपर जाते हैं तो -2 क्या हो जाते हैं? +2 T⁴ L +1 और +2 तो +3 ऊपर गए तो -3 M का ऊपर जाते हैं तो -1। यह आपकी क्या आती है? ε0 की विमा आ जाती है। इसी अगला क्वेश्चन है, एक धातु के गोले पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम ऋण आवेश उपस्थित है तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन